नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से कनाडा और मेक्सिको दोनों के ऊपर में 25% का टैरिफ इंपोज किया जाता है। इवन कि चाइना के ऊपर में 10% का टैरिफ इंपोज किया जाता है और इसका एक इम्पैक्ट ना इंडियन रुपीस में देखा जाता है। इंडियन रुपीस क्योंकि ये ऑल टाइम लो में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल $1 जो है वो 87 रुपीज से क्रॉस कर चुका है। और ये चीजें हमें तब देखने को मिल रहा है जब यहाँ पर ट्रम्प एक्शन में आते हैं और टैरिफ इंपोज करना स्टार्ट करते हैं कुछ देशों में। जबकि इस बात का जो प्रेडिक्शन है ना, पहले यहाँ पे एसबीआई रिपोर्ट में ये कही जा रही थी कि ट्रम्प के आने के बाद में जो रुपीज है वो डेप्रिसिएट कर सकता है 8 to 10%। इवन की वेरियस रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी बताती है कि जो रुपीज है वो फॉल होके 90 रुपीज पर डॉलर हो सकता है। लेकिन जो रिसेंटली यहाँ पर रुपीज का एक डेप्रिसिएशन जो देखा जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है यहाँ पर ट्रम्प का टैरिफ इम्पैक्ट। क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से जिस तरीके से कनाडा के ऊपर में, मैक्सिको के ऊपर में जो 25% टैरिफ इंपोज किया गया, क्योंकि दोनों देश को यहाँ पर पहले से वार्निंग दी गई थी कि अगर दोनों देश इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकते नहीं है कनाडा और मैक्सिको से यूएस में आने के लिए, और दूसरा कनाडा से जो फेंटानिल का जो फ्लो यूएस में होता है, इसे अगर कनाडा नहीं रोकता है तो यहाँ पर यूएस की तरफ से जो ट्रम्प है वो टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। और यही चीज हुआ 1 फरवरी के दिन में। लेकिन हमें इसका टिट फॉर टैट भी देखने को मिला, क्योंकि जब ये इंपोज किया गया ना, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि 25% जो टैरिफ इंपोज किया गया है कनाडा के ऊपर में, हम लोग यूएस के ऊपर में रिटेलिएटरी हम लोग टैरिफ इंपोज करेंगे। इवन कि ट्रम्प के अगेंस्ट में यहाँ पर ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा में मेड इन जो कैनेडियन गुड्स है ना, इसे हम लोग प्रमोट करेंगे और जो यूएस के गुड्स है इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। इवन कि इसका चीज हमें मैक्सिको में भी देखने को मिला। मैक्सिको जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग ट्रम्प के टैरिफ के अगेंस्ट में रिटेलिएट करेंगे और एक काउंटर में टैरिफ इंपोज करेंगे यूएस के अगेंस्ट में। इवन यहाँ पर भी हमें नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इवन ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूएस के हर एक गुड्स को बॉयकॉट करो और मैक्सिकन के हर गुड्स को यहाँ पर प्रमोट करो। लेकिन ना, जब ये सब चीजें होती है ना, इसके बाद में एक हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, खासकर इसका यूएस की तरफ से ना, इसके बाद में जो टैरिफ इंपोज किए गए थे कनाडा और मैक्सिको के ऊपर में 25%, इसे टेम्पोरली फ्रीज कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल्स, यूएस डिलीज 25% टैरिफ्स ऑन कनाडा एंड मैक्सिको। जो लेकिन चाइना में जो 10% टैरिफ लगाया गया था, ये जो का तो बना हुआ है। लेकिन चाइना यहाँ पर इसके अगेंस्ट में, यूएस के अगेंस्ट में यहाँ पर 15 से 25% का जो टैरिफ है ये इंपोज करने का अनाउंसमेंट करता है। और हो सकता है यहाँ पर कि इसके बाद में यूएस की तरफ से ये अनाउंसमेंट आए कि हम लोग चाइना के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किए थे 10% का, इसे भी टेम्पोरली फ्रीज करते हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि इन सब का इम्पैक्ट हमारे इंडियन रुपीज में कैसे हो रहा है, डेप्रिसिएट कैसे हो रहा है? तो इसके वेरियस फैक्टर्स है। जो ग्लोबल मार्केट है, जो रिकवरी करनी थी वो बेसिकली नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर ये भी आता है कि जो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है जो 108.78 है फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली स्ट्रांग है। जब ये स्ट्रांग है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रुपीस है वो डेप्रिसिएट और कमजोर होगा। इवन कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर के अगेंस्ट में हमने पहले से ऑलरेडी कि जो ट्रम्प है इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ इंपोज ना कर दे, हमने पहले से जो यूएस के जो गुड्स है, फॉर एग्जांपल कि जो यूएस से जो प्रोडक्ट्स इंडिया आते हैं, इसके ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया जाता है इंडिया की तरफ से 150%, इसे घटाकर 70% कर दिया गया है। और ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर जो डॉलर है ट्रम्प के आने के बाद ये स्ट्रेंथ हो रहा है, या फिर ये है कि अचानक ये स्ट्रांग हो रहा है, रुपीज डेप्रिसिएट हो रहा है। इसके पहले ही आपने नोटिस किया होगा कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है ना, फिलहाल भी एक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांगर बन के इमर्ज हो रही है। ट्रम्प 2.0 के शासनकाल में यहाँ पर पहले से अनाउंसमेंट की जा रही थी कि ट्रम्प के आने के बाद में जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसे कट कर दिया जाएगा, जो टैक्स जो अमेरिकन से ली जाती है इसे 0 टैक्स कर दिया जाएगा। इवन की वेरियस अनाउंसमेंट में यहाँ पर किया गया। इवन की यूरो जोन के साथ में ग्रोथ डाइवर्जेंस की बात निकल के आती है, जो बेसिकली जो इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करती है, जो डॉलर को एडवांस इकोनॉमिक्स इंडेक्स में स्ट्रांग बनाती है। इवन कि आज के टाइम में ना पूरे वर्ल्ड में एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि जो डॉलर का रिजर्व है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना के पास में भी यहाँ पर जो डॉलर का रिजर्व है एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और चाइना इसके बदले में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहता है। और जब पूरे वर्ल्ड में ना ये है कि जितने भी देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, इनके पास में डॉलर के रिजर्व्स कम होते हैं, तो यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ती है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पर उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर एक रीजन ये भी है
कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और ये चीजें इंडिया के रिस्पेक्ट में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना अक्टूबर 2024 से लेकर फिलहाल जनवरी 2025 तक में यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इंडिया का, ये 701 बिलियन डॉलर से घटकर 623 बिलियन डॉलर हो चुका है। और इसके बदले में ना आरबीआई ने यहाँ पर यह कहा था कि हमने ये डिसाइड किया है कि जो आरबीआई के जो फॉरेक्स किटी है ना, यहाँ से हम लोग 77 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये जो गैप क्रिएट हुआ ना इसे फुलफिल कर सके। क्योंकि जो ब्लूमबर्ग का जो डेटा है ना वो ये कहता है कि इंडियन रुपी जो है ना वो एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पर थर्ड लिस्ट वॉलेटाइल करेंसी में आता है आफ्टर हांगकांग डॉलर और ताइवानीज डॉलर के बाद में। इवन कि ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है ना इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सेंसेक्स है और निफ्टी है ये भी कल के दिन में धड़ाम से नीचे गिरती है और इसके पीछे रीजन था टैरिफ वॉर। लेकिन आज के दिन जब ये बातें निकल के आती है कि ग्लोबल मार्केट रिकवरी कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने अपने जो टैरिफ जो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो लगाए थे इसे फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो सेंसेक्स है 1000 पॉइंट जंप करती है, निफ्टी भी हमें एक लेवल तक जंप करता हुआ दिखाई देता है। इवन कि इसके पीछे ये भी रीजन बताया जा रहा है कि जो सेंसेक्स जंप हुआ है यहाँ पर जो एक एंटीसिपेट लगाया जा रहा है कि आरबीआई अपने नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 25% जो रेट कट है वो कर सकता है। और जब सेंसेक्स जब ऊपर चढ़ा ना तो इसका इम्पैक्ट हमें रुपीज में भी देखने रुपीज डॉलर में भी देखने को मिला। जब रुपीज की जो वैल्यू है जो डेप्रिसिएट हो रही थी थोड़ा सा हमें अप्रिसिएट होता हुआ दिखाई दिया। और जब यूएस डॉलर जब स्ट्रांग होता है और रुपया जब वीक होता है तो इसका एक फायदा ना जो इंडियन इन्वेस्टर है इसे भी देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं और जिस तरीके से टैरिफ को इम्पोज कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट तो इंडिया के रुपीस में तो पड़ ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमें इन्फ्लेशन में भी देखने को मिलता है। क्योंकि आज के टाइम में ना इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है 5.22% है, ये हम एवरेज की बात करें, क्योंकि जो अर्बन है वो 5.76% है और जो रूरल है वो 4.58% है। जो आरबीआई है ना उन्हें टारगेट ये दिया गया है 2026 तक में कि आप इन्फ्लेशन रेट को 2 से 4% के बीच में ही रखना। आइडियल तो यहाँ पर ये कि आप 3% तक में रखो, लेकिन यहाँ पर 5.22% चला गया। इवन कि इसको हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड से तो आज के टाइम में ना अर्जेंटीना, टर्की और रशिया के बाद में इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है सबसे ज्यादा है। इवन कि अर्जेंटीना में यहाँ पर रिसेशंस का मामला पूरा सामने से निकल के आ रहा है और यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 118% है, टर्की 44% के आसपास में, रशिया 9.5% और इंडिया 5.22%। एक चीज जानकर आप हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान है जस्ट इंडिया के नीचे है, मतलब पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है आज के टाइम में 4.1% है। आप पूछेंगे कि पिछले साल तो एक खबर निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20% के राउंड है, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन था वो 17.3% था और अप्रैल से पहले 20% था। जब ये बातें निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान में जो आटा है, जो चावल है, इनके जो प्राइस है वो 200-300 गुना बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट 5.22% है इसे किसी तरीके से कर आइडियल कंडीशन तो ये होना चाहिए 3% तक लाना। और जब रुपीस की जो वैल्यू है डेप्रिसिएट करेगी यूएस के डॉलर के अगेंस्ट में, तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है इन्फ्लेशन रेट को इस परसेंटेज तक में लाना। लेकिन एक तरफ ना यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो निर्मला सीतारमन है, इनका ये कहना है कि जो रुपीस है ना ये डेप्रिसिएट नहीं कर रहा है अगेंस्ट करेंसी अदर देन यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर। मतलब इनका ये साफ साफ कहना है कि जो हमारी रुपीस है ना वो डेप्रिसिएट नहीं कर रही है अगेंस्ट एनी करेंसी। एनी करेंसी में यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर हम बात करें जापान की करेंसी ये भी फॉल कर रही है, कनाडा करेंसी ये भी फॉल कर रही है, चाइना करेंसी वो भी फॉल कर रही है, तो इसके अगेंस्ट में जो इंडियन रुपीस है ये डेप्रिसिएट नहीं कर रही है। अगर आप यूएस डॉलर को देखें तो इंडिया की जो करेंसी है ना वो नीचे जा रही है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है? ट्रंप का ट्रेड वॉर। और जिस तरीके से यहाँ पर कनाडा के रिटेलिएट के बाद में ट्रंप ने जो टैरिफ है वो अगर फ्रीज कर दिया है तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव मार्केट में देखने को मिल रहा है, चाहे ग्लोबल मार्केट की क्यों ना बात करें। और अल्टीमेटली इंडिया में यहाँ पर जो रुपीस की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट होती है। इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर अपने टारगेट तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है अगर ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू बना रहता है तो। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स? कौन सा देश है जो 9th एशियन विंटर गेम्स है इसे होस्ट किया था? आपके सामने ऑप्शन है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।